जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 3 मई याद होगा, 3 मई सदर थाना में गोपुत्र पक्ष और विपक्ष दोनों पहुंचा था। पक्ष के भी विचार आपने सुने थे और विपक्ष के भी विचार सुने थे। ये ऐसी क्या मजबूरी हुई है कि गोपुत्र सेना आज एसपी ऑफिस में पहुंची है? बिना देर लगाए जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि गोपुत्र सेना को एसपी ऑफिस में आज हिसार में पहुंचना पड़ा। रमेश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपुत्र सेना, और आप हैं ये प्रमोद शोकन, प्रदेश अध्यक्ष गोपुत्र सेना के। ये महिपाल सोनी है, जिला अध्यक्ष हैं हिसार के गोपुत्र सेना के। और ये टीम के बच्चे हैं जींद से हैं, जींद के जिला अध्यक्ष हैं राकेश कुमार। बहुत से लोग जो है जी, अच्छा। तो मैं पर्टिकुलर और बातों की बजाय ना इसी मामले की बात करूँगा आपसे। आपने पहले भी हम इस मामले में गए थे। दरअसल 1 मई को रात को हमारी टीम के लड़कों को कोई सूचना मिली कि भाई जो ना आज वैसे तो कई बैल पकड़ा, कई इंसिडेंट हुए थे कि भाई राजस्थान में एक गाँव जो ना मेला लगा हुआ था नागौर में, और वहाँ हरियाणा से बहुत सारे बैल कटने के लिए जा रहे हैं, वध के लिए। तो इसी तरह इसका 1 मई को हमारे गोपुत्र सेना के जो बच्चे हैं उनको सूचना मिली कि भाई जो ना बैलों की तस्करी हो रही है, वध के लिए जा रहे हैं। इन्होंने वो सूचना 112 पे पुलिस को दी। पुलिस के माध्यम से वो बैल पकड़वाए। पुलिस ने जो वहाँ मौके के दिनेश कुमार आईओ थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपके साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई जी? वो वीडियो क्लिप है, शायद पहले भी आपके चैनल को दे दी होगी, गई होगी। आपसे कोई लूटपाट हुई? नहीं जी। मारपीट हुई? नहीं हुई जी। जब आपके पास में बैल आपने पकड़ लिए 4, गो तस्कर आपने पकड़ लिए, गोपुत्र सेना ने आपको पकड़वा दिए, आपके थाने में है, आपकी कस्टडी में है, तो फिर अब मामला रह क्या गया? और लिखित में गोपुत्र सेना ने आपको कंप्लेंट दे दी कि भाई ये रूल परमिट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इस पर रूल आप कार्रवाई करिए, रूल नहीं बढ़ता छोड़ दीजिए। अगर वध के लिए नहीं जा रहे, सही जा रहे तो आप छोड़ दीजिए। आपके पास कौन कह रहा है कि भाई आप इनको छुड़वाइए? अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे तो आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप एज पर रूल एक पिकअप गाड़ी में 4 आप बैल नहीं रख सकते हैं, तो आप चढ़ा सकते हैं, आप दो चढ़ा सकते हैं। ना उनके चारे की व्यवस्था है, ना उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है, और एक सरपंच अपने जो पैड पे लिख के दे रहा है एक आदमी को कि भाई ये मेरे गांव का बासिंदा है, यह 1 सफ़ेद बैल, 2 नीले बैल, फिर 1 सफ़ेद बैल, यानी 4 बैल नागौर लेके जा रहा है। तो नागौर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी किसानी से हैं, आप लोग भी शायद जानते होंगे कि हरियाणा का यह बैल ऐसा कौन सा किसान है वो पालना के लिए लेके जाके जाएगा, या ऐसा कौन सा जमींदार है जो आज की डेट में 4 बैल रख रहा हो? 4 ट्रैक्टर रख सकता है, 4 बैल कोई जमींदार नहीं रख रहा। वो तस्करी कर रहा है, पर दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, मेरा नहीं है। हमारे को ये लग गया भाई ये क्रूरता अधिनियम के तहत जो ना ये उसमें व्हीकल में 3 के बजाय 2 के बजाय 4 जो ना बैल उसमें ठूस के भर रखे हैं। आप पुलिस कार्रवाई करिए। तो पुलिस का काम है कार्रवाई करना, एज पर रूल करना। हमारा जो गोपुत्र सेना का जो संगठन है, गोपुत्र संपत सिंह स्वर्गवासी हैं, उनके द्वारा स्थापित है, 2006 या 7 से काम कर रहा है। इतने साल हो गए, जितने भी ये लोग बच्चे कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। ये गौ सेवा के वास्तव में एक्सीडेंटल काउज, बीमार काउज, बेसहारा जो है उनके पानी की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, उसमें लगे रहते हैं। और जब भी इस तरह की उनको सूचना मिलती है तो पुलिस को सूचना देते हैं। ये ना कभी कोई नाका लगाते, ना कभी किसी के साथ मारपीट करते, ना किसी छीना झपटी करते। मतलब अब ये बेबुनियाद आरोप लगा के इस मामले को घुमा के पब्लिक ओपिनियन ऐसा बनाया जा रहे हैं कि भाई ऐसे तो ये गोरक्षक गुंडे हैं, ये जो ना हमारे किसानों को कोई काम ही नहीं करना देंगे, इस तरह जो ना ये तो फिर यही रहेंगे। इस तरह की मैं पब्लिक से भी हाथ जोड़ के, प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करना चाह रहा हूँ कि आप जो ना असलियत की तह तक जाइए। क्या वास्तव में इन बैलों से हम किसानी कर रहे हैं? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते, कटने के लिए जा रहे हैं।
और नहीं रुके जा रहे। एक बैल लदान राजस्थान से होता और यहाँ आके नाके पे पकड़ते हैं कि भाई जो नहीं तस्करी, ऊपर मिर्च भरी है नीचे बैल है, ऊपर अमरूद भरे हैं नीचे बैल है, बाहर ड्रम भरे हैं नीचे बैल है या गाय है, ठूस ठूस के भरे हुए हैं। क्या रास्ते में कुछ नहीं मिला उसको पकड़ने चेक करने वाला? अगर आपका पोल्यूशन ना हो आपके मोटरसाइकिल का या गाड़ी का, पुलिस आगे नहीं जाने देगी आपको। आप इतना बड़ा जो ना ये ट्रक है, ये गाय जो भरी हुई है, गोबर भरा हुआ, क्या पुलिस को प्रशासन को दिखाई नहीं देता? 3 तारीख को सदर थाना में थे, आज एसपी साहब के ऑफिस में। तो आज हम इसी मामले में आज आए थे। उस मामले में हम पहले सदर थाना में गए, SHO साहब से हमारे अब इस टाइम नहीं है, वो शमशेर आर्य जी गोपुत्र इसके हरियाणा राज्य गौशाला संघ के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने SHO साहब से बात करी थी। उन्होंने कहा था कि भाई मैं मंगलवार को मैंने तो नहीं बुलाया, हालांकि बुलाए थे उन्होंने, तो फिर भी आप IO साहब से बात कर लो। फिर IO साहब से बात करी तो उन्होंने कहा भी आपकी कौन सी एप्लीकेशन, कोई बात ही नहीं हुई, आपका कोई कार्रवाई नहीं बनती। तो ना तो उन्होंने कोई, जो हमने एप्लीकेशन दी थी हमारे जो लड़कों ने जिस दिन जो थे, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई का ना तो कोई आश्वासन भी नहीं दिया, लेकिन कार्रवाई तो हुई नहीं उस एप्लीकेशन पे। वो तस्कर भी छोड़ दिए, वो बैल भी छोड़ दिए, वो गाड़ी भी छोड़ दी। फिर हम जो है DSP साहब से मिले थे। DSP साहब ने ये कहा है कि भाई आप लोग जो है ना, मैंने आपका मैटर है, 4 तारीख को DSP साहब से मिले थे हम, तो उन्होंने कहा आपका मैटर जो है मैं SP साहब को दे दिया गया था, तो आप जो है ना आज SP साहब चंडीगढ़ में है, तो कल आप चंडीगढ़ में ना SP साहब से मिल लीजिए। कल देखते हैं अगर SP साहब से, ना हम SP साहब से भी मिलेंगे। इसका इस मामले में कोई FIR हुआ है? इस कॉपी तो कोई मिली नहीं है हमारे को, बट ये लड़के कह रहे हैं कि भाई ऐसा FIR वगैरह हुई है। वर्बल रूप से मैं अथेंटिक तो नहीं कह सकता इस बात को कि FIR हुई है कि हमारे 2 लड़कों के खिलाफ हुई है। बजाय हमारे लड़कों ने जो एप्लीकेशन दी थी, उसकी बजाय जिस दिन जो मौके पे जो थे उन लड़कों के खिलाफ कोई FIR का ऐसा सुना है। बड़ा FIR की कॉपी मेरे को, हमने FIR की कॉपी उस दिन मांगी थी मैंने SHO साहब से, जिस दिन हम मिले थे 3 तारीख को। तो SHO साहब ने कहा था, मैंने कहा जी FIR अगर कोई एक्शन लिया तो आप कॉपी दे दी। SHO साहब ने भी ये हम इंक्वायरी करेंगे, मैं कॉपी नहीं दे सकता इस टाइम, मैटर इंक्वायरी का मैटर है। मना कर दिया, मैं आ गए थे हम, लेकिन आज तक भी हमारे कोई एक्शन की कॉपी मिली नहीं। इसमें जो गोपुत्र सेना है या नग जो गो भक्त कहलाते हैं आमतौर पे, एक इल्ज़ाम बहुत भारी लगता है कि अगर ऐसे ही गोपुत्र हैं या ऐसे ही गो भक्त है तो इतनी आवारा गायें यहाँ घूम रही है, रोडों पे घूम रही, इनको क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये आदमी वही लगाता है जो किसी निकम्मा है, जो खुद जो ना गौओं को बाहर छोड़ता है, जो यूज करता है, बैलों को सड़क पे छोड़ता है। जो आदमी समझता है ना वो नहीं छोड़ता। गोपुत्र सेना कोई गौशाला नहीं है। गोपुत्र सेना और दूसरा, चलो जिसकी गौशाला भी है तो वो भी तो कितना का रखेगा। दूध आप पियो, खेती आप करो और सड़क पर छोड़ दो और फिर कहते ये संभाले। क्यों? वाई तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती, तुम्हारी गौ माता नहीं है, तुम हिंदू नहीं हो, धर्म के नाम पे लड़ते हो, लड़वाते हो, सबका फर्ज नहीं है भाई। मान लिया गोपुत्र सेना ने अगर 10 गाय बचा ली, 10 को तो फर्क पड़ गया, 1000 नहीं बचा सकते हो। पानी की टंकी रखवा रहे हैं, दवाइयों करवा रहे हैं, जो मतलब मान लिया अगर सूचना कोई इनका वो तस्करी होती है तो वहाँ पुलिस प्रशासन को बुलाते हैं। तो क्या गोपुत्र सेना के द्वारा कभी शासन प्रशासन पे इस तरह का दबाव बना जाता है कि जो आवारा गायें हैं या जो आवारा पशु है? मीटिंग होती रहती, देखिए मेरी मीटिंग नहीं, अदरवाइज हमारे प्रशासन से मीटिंग वगैरह पहले बहुत हुई हैं, बहुत होती है, रिकॉर्ड में है। हमारे सुपुत्र गोपुत्र संपत सिंह थे, बड़ी मीटिंगें करते थे, प्रशासन भी सहयोग भी करता था इसमें। बट अकेला प्रशासन से भी नहीं होनी बात, ये अकेला जो गोपुत्र सेना गौ सेवा चाहे गौ रक्षक हो चाहे कोई भी हमारे साथी हैं, संगठन है, उनसे भी नहीं बनने वाली बात। आम जनता जब तक नहीं समझेगी ना इस बात को, तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता। दूसरे पक्ष ने बताया था कि वो मेले में गाय को बेचने जा रहे हैं। वो गाय नहीं बेटा, वो जो ना वो बैल जा रहे थे, 4 बैल थे। हमारे संगठन ने क्या काम किया, दोनों पुलिस को वो बैल पकड़वाए। 1 तारीख को पुलिस ने वो बैल पकड़ लिए, गाड़ी भी पकड़ ली और एप्लीकेशन भी दे दी हमारे लड़कों ने कि भी आप इनके कार्रवाई करिए। उनके पास जो ना बाहर वो सरपंच ने अपनी लेटर पैड पे लिखा हुआ है, मोची वाली सरपंच, मोची गांव है क्या,
वहाँ के सरपंच ने अपने पेट पे लिखा हुआ है कि भी ये हमारे गांव का आदमी है, ये 4 बैल वहाँ राजस्थान लेके जा रहा है, बट इन दिस केस द सरपंच इज नॉट ऑथराइज अथॉरिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं ऑथराइज कर ही नहीं सकता। आप अगर मान लिया प्रशासन है, देखिए मान लिया गोपुत्र सेना ने पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया, मैंने रोक लिए, आपको पकड़वा दिए और वो सही है तो कंप्यूटर अथॉरिटी से परमिशन ले लो, ले जाओ, मना कौन करता है आपको? आपने लेके ही जाने हैं, आप सच्चे हैं और वहाँ जो कमी है ना तो पुलिस प्रशासन उसके डॉक्यूमेंट पूरे करवा दो, सरपंच पूरे करवा दो कागज। भाई आज यहाँ हमने ऑब्जेक्ट करा है भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मेडिकल नहीं है, इनका खाने की व्यवस्था नहीं है, चारे की व्यवस्था नहीं है, आपके पास ले जाने का परमिट नहीं है, तो आप जो प्रशासन, जहाँ प्रशासन की पकड़ में आ गई वो चीज़, तो वो जो प्रशासन है उनकी वो डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं करवा रहा? वो करवा दे, सरपंच करवा दे, तब तो जाने। फिर कानून ऐसे बनाया सरकार ने, यू आर ब्रीचिंग द लॉ, तो आप वो कानून, फिर इसका मतलब कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, फिर तो मैं भी कानून तोड़ दूँ, आप भी तोड़ दो, चाहे कोई भी तोड़ दो। बात तो कानून फॉलो करने की है, बात तो बैल की गाय की है ही नहीं। अब लीगली आप लेके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। गोपुत्र सेना जो है, क्या उसके जरिए भी कोई ऐसा जागरूकता अभियान छेड़ा जा सकता है कि लोग उसके प्रति, गाय की जो घूम रही है आवारा या जो घटनाएं हो रही है उसके प्रति जागरूक हों? देखिए है ऐसा है, गोपुत्र सेना एक जो है बहुत बड़ा संगठन है और लगभग 7 या 8 स्टेट में काम कर रहा है। पर्टिकुलरली गौ सेवा तो करते ही करते हैं, इसके अलावा प्लांटेशन करवाते हैं, इसके अलावा गरीब बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, फ्री स्टेशनरी प्रोवाइड करवाते हैं। मैं संपत का जो ना मातृभूमि है, वहाँ जो जन्मभूमि है गांव बालावास में, वहाँ भी 1-1.5 साल से हम जो फ्री स्टेशनरी देते हैं, 100-150 बच्चे जो ना आते हैं वहाँ पढ़ते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, ये काम भी करवाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाते हैं, ये काम भी करवाते हैं। इसके साथ साथ गौ सेवा के लिए आम जनता को प्रेरित भी करते हैं, पानी की टंकियाँ रखवाते हैं, चारे की व्यवस्था करवाते हैं। सर्दियों में क्या होता है जो ना उनका जो सर्दी का स्ट्रोक लगते हैं, गुड़ खिलाते हैं। हम अपनी मेरी अपनी गाड़ी में भी जो ना गुड़ हमेशा रखता हूँ, ताकि मतलब जो ना इस तरह, तो हम जागरूक अभियान भी चलते रहते हैं। अंत में आप शासन प्रशासन से और हमारे किसान भाइयों से, जिनका कई बार उसमें कई तरह के लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि गौ जो पुत्र है हमारे को परेशान करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके सभी जो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और इसके अलावा हमारे जो किसान भाई हैं, आम जनता भी हैं, देखिए मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई आप ये कहे कि भाई मतलब आप जो ना आपने ही ठेका ले रखा है कि गौ बचाने का, आपने ही ठेका ले रखा है गौ बचाने का। बात ठेके की नहीं है, बात अपनी भावना की है। अगर आज हम गौवंश को नहीं बचाएंगे ना, तो आने वाले दिनों में चिड़ियाघर में भी नहीं मिलेगी। और फिर वैसे भी गौवंश भी क्यों, वैसे भी अब किसी जीव की हत्या करने का आपको क्या अधिकार है? और पर्टिकुलर गौवंश का तो आपको जो ना कानून बना हुआ है, काऊ एक्ट जो बना हुआ है, आप उसके अनुसार लेके जाइए, कौन मना करता है आपको? दूसरे स्टेट में ले जाइए, दूसरे कंट्री में ले जाइए, जो पूरा रूल फॉलो करिए, डॉक्यूमेंट्स रखिए, उनकी मेडिकल व्यवस्था करिए, उसके चराने की व्यवस्था करिए। तो मैं यही करूँगा कि मैनिपुलेट ना हो। ये तस्कर बहुत शाने हैं, ये बड़े चालाक हैं। आपका ये बैल 5,000 का लगभग जो है 50 से 60,000 या 1 लाख तक का वहाँ बेचते हैं। ये इनका मांस काट काट के इसलिए निर्दयी ना बनो आप। अगर मतलब मान लिया, मैं एक और प्रशासन से और ग्रामीण परिवेश से और आम एजुकेटेड एज वेल एज जो नॉन एजुकेटेड जो किसानी है, जितनी भी गोचर भूमि है वो हमने दबा रखी है, वो खाली कर दें। और मैं खुद जो ना 20 से 25 गाँव का सर्वे मैं कर चुका हूँ। किसी भी गांव में 20 से 25 से ज़्यादा जो ना बेसहारा गौवंश नहीं है। क्या मतलब 8-10 हज़ार का कुड़ी का गांव है, 20-25 पशुओं का पेट नहीं भर सकता? जबकि गोचर भूमि हमारे पुरखों ने दे रखी, मैंने नहीं दे रखी, किसी का एहसान नहीं है, वो गौवों के लिए। आप उसको 4 द्वारी निकाल के जब और हजारों लाखों करोड़ फूकते हैं, कच्ची गली, पक्की गली, कुआं, गड्ढा खुदवा दिया, तालाब बुरवा दिया, अरे यार एक किले का प्लाट उसका दे दो गौवों को, ये भटकती रही हैं, उनके चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर दो।
ये आपने ना खेत में घुसेंगे ना उनको क्या ज़रूरत है। तो साफ तौर पे गोपुत्र सेना का कहना है कि हम कुछ करते हैं तो हमें करने भी नहीं दिया जा रहा, खुद तो करते नहीं है, और अगर हम गौ सेवा करना चाहें, गौ रक्षा करना चाहें तो हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा की जाती है, अड़चनें पैदा की जाती है, रोका जाता है, और जो भी आगे का हाल होगा आपको पता चलता रहेगा। हरियाणा टुडे से मैं देव आजाद देवा की जय हिंद जय भारत।